बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी तो है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज की रेसिपी तो वो है जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। गोलगप्पे या पानी पूरी किसे पसंद नहीं। जिसका नाम ही इतना मज़े का हो तो उसको खाने में कैसा मज़ा आता है, और उसके तमाम लवाज़मात के साथ किस तरह से उसे घर में बनाया जाए, आज उसकी कंप्लीट रेसिपी आपसे शेयर की जा रही है। हमें उम्मीद है कि आप इसे बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। घर की बनी हुई तमाम साफ़ सुथरी चीज़ों से आप बनाएंगे, लेकिन मज़ा आपको बिल्कुल वही आएगा जो बाज़ार की पानी पूरी या गोलगप्पे में होती है। आइए हम शुरू करते हैं और इसकी एक एक टिप और ट्रिक आपको बताएंगे, और ख़ास तौर से इसका जो खट्टा पानी होता है जिसका मज़ा आपको बाज़ार के पानी में आता है, बिल्कुल वैसा ही मज़ा आज आपको घर में भी आने वाला है। उसका जो सीक्रेट है वो हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम मीठी चटनी बना रहे हैं, और हम क्योंकि ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं इसलिए ज़रा ज़्यादा क्वान्टिटी में हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गुड़ लिया है 1 पाव, और यहाँ पर हमने इसके अंदर ऐड की है इमली, और ये है आधी प्याली। साथ ही हमने यहाँ पे आलू बुखारे 8 से 10 अदद ऐड किए हैं। साथ ही काला नमक हमने ऐड किया है। यहाँ पर हमने सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, कुटी हुई सुरख मिर्च और चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों की तफसीलात जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तफसीलन दर्ज हैं। हमने ये तमाम चीज़ें मिलाकर पानी के अंदर ऐड कर दी, और इसके बाद इसको उबलने के लिए रख दिया। दरमियान में 1-2 बार हमने चम्मच भी चला लिया ताकि गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाए। देखें, गुड़ बिल्कुल पिघल चुका है। गुड़ बहुत जल्दी पिघल जाता है। और इसके अंदर जो हमने इमली और आलू बुखारा ऐड किया है वो भी अब फूलने लग गया है, लेकिन अभी इसे हमने ढक्कन से ढक के हल्की आंच पर 15-20 मिनट तक पकने देना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चुटकी सुर्ख फूड कलर, जिससे हमारी चटनी का कलर बहुत ही टेम्पटिंग हो जाएगा। बहुत अच्छी लगती है, कलर ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे एकदम से आपकी चटनी का कलर ब्राइट हो जाएगा और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और बस अब हम इसको इस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर थोड़ी सी स्टिकीनेस आ जाए। और स्टिकीनेस आने का तरीका ये कि इसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि आमतौर पे हम चेक करते हैं चटनियाँ बनाते हुए, कि किसी भी स्पून के ऊपर ले लें और बैक साइड पर इसके दरमियान से जब आप उंगली को गुजारेंगे तो दोनों साइडों से चटनी अलग अलग रहेगी, यानी कि वो आपस में मिलेगी नहीं। ये इसकी निशानी है। चलिए, चटनी तो तैयार है। अब हम अपना हरा रायता तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने गाढ़ा दही लिया है 1 कप। देख रहे हैं कितना अच्छा है, गाढ़ा सा। और यहाँ पर हमने हरी मिर्च 2 अदद, साथ में मुट्ठी भर पुदीना और धनिया 2 चम्मच पानी के साथ अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था, और इस तरह उसकी चटनी सी बन गई। और इसे भी हमने दही के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने चाट मसाला लिया है ½ टी स्पून, और साथ ही यहाँ पर हमने लिया हुआ है भुना कुटा ज़ीरा, वो भी ½ टी स्पून, और साथ ही सॉल्ट आप अपने हस्ब ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा हरा रायता भी तैयार है। अब यहाँ पर हमने हस्ब ज़रूरत पानी ले लिया है, और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट। जितना आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आधी चाय की चम्मच ऐड किए है, और साथ ही यहाँ पे हमने जर्द फूड कलर जो जर्दा रंग होता है वो ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हमने 1 अदद आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसके अंदर डाल दिया है। जब आलूओं के ऊपर ये जर्दा रंग चढ़ जाएगा तो ये भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेम्पटिंग लगते हैं। चलिए, आलू भी तैयार हो गए। अब यहाँ पर हम अपना खट्टा पानी तैयार करते हैं, जो कि हमारे गोलगप्पों की जान है। इसके लिए हमने यहाँ पे खूब ठंडा बर्फ़ पानी लिया है 2 गिलास, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाला जात, जैसे कि इसके अंदर हम सौंठ ऐड कर रहे हैं, काला नमक है, चाट मसाला, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च और ज़ीरा, और तमाम चीज़ों की तफसीलात आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तमाम मसाला जात को ठंडे पानी के अंदर खूब अच्छी तरह से जज़्ब कर देंगे ताकि वो उसमें घुल जाएँ। और इसके बाद यहाँ पर आप इमली की चटनी या फिर इमली का पल्प लेकर ऐड कर दीजिए। 1/4 कप हमने ऐड किया है, और अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें ताकि नमक वगैरह घुल जाए। इसके बाद इसके अंदर जो सीक्रेट है वो ये है कि ये है टाटरी हमारे पास, जिसे सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है, और ये हमारे पास है हींग। हमने ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं। यही वो सीक्रेट चीज़ें हैं जो बाज़ार के पानी में ऐड की जाती हैं और जिसका हमें पता नहीं होता, और कभी भी हमारे घर वाले खट्टे पानी में वो टेस्ट नहीं पैदा होता। अब आप बना के देखिए, आपको यकीनन बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। यहाँ पर हमने अपने गोलगप्पे भी फ्राई कर लिए हैं, और गोलगप्पे देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे गोल और कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। हमेशा जब आप गोलगप्पे बनाएं तो इसको तलने के बाद किसी जाली वगैरह के ऊपर निकालें। कभी भी उनको किसी प्लेट वगैरह में इस तरह ना रखें, क्योंकि वो एक दूसरे की हीट से फिर इसके बाद सॉफ़्ट हो जाते हैं। इसलिए उनको किसी ऐसी प्लेट में रखें, जैसे कि ये हमारे पास ट्रे है जाली की,
इसके अंदर, ताकि इनको हर तरफ से हवा लगती रहे। इस तरह से ये क्रिस्पी रहते हैं। और अगर आपको गोलगप्पे बनाने की रेसिपी भी चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। घर के बने हुए साफ़ सुथरे गोलगप्पों की बात ही अलग है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम ये किस ऑयल में फ्राई कर रहे हैं और इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है और कितनी नहीं, वो भी हमारे हाथ में है। आइए अब हम अपने गोलगप्पों को निकाल लेते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची गोल्डन हमारे गोलगप्पे तैयार हुए हैं। देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत टेम्पटिंग। साथ ही हमारे यहाँ पे हरा रायता भी तैयार है। हमारी ये मज़े की चटनी जो अब ठंडी होकर और ज़्यादा स्टिकी सी हो गई है, बहुत ही मज़े की होती है। आप इसे समोसों के साथ, रोल्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। नमक पारों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। हमारा पूरा कॉम्बो तैयार है। देखिए हमने यहाँ पर आलू भी बॉयल करके पानी से छान कर अलग कर लिए हैं, और साथ ही यहाँ पर हमने प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को भी छोटा छोटा कट करके रख लिया है, जो कि हमारी फिलिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। आइए अब हम अपने मज़ेदार गोलगप्पों को सर्व करते हैं। तमाम चीज़ें हमारी तैयार हैं और जिनको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। हमारा खट्टा पानी भी बहुत ही मज़े का है और उसकी खुशबू भी इतने मज़े की आ रही है कि आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इसका जायका है, और ये ओरिजिनल बाज़ार वाला जायका आपको महसूस होगा। इनकी आप देखें हमने जाली के अंदर क्योंकि अपने गोलगप्पे रखे थे, इसलिए ये अभी तक क्रिस्पी हैं। और यहाँ हमारी चटनी देखिए कितनी अच्छी और स्टिकी हो गई है ठंडा होने के बाद, और जब ये ठंडी हो जाए तभी सर्व कीजिएगा। आइए अब हम अपने गोलगप्पों को ट्राई करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे और क्रंची से हैं, और इसके अंदर हमने होल कर लिया है। इसी तरह हम तमाम गोलगप्पों के अंदर पहले होल कर लेंगे ताकि उनके अंदर स्पेस बन जाए जिसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। अब गोलगप्पे के अंदर हमने यहाँ पर एक होल कर लिया है, और काफ़ी बड़ा सा होल कर लेंगे ताकि हम अपनी फिलिंग कर लें। यहाँ पे हमने चने भी बॉईल करके रखे हुए थे, वो ऐड किए, थोड़े से आलू ऐड किए। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना प्याज जो बारीक काट के रखा हुआ है हमने, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़े से टमाटर, और साथ ही हम इसके अंदर ये अपना हरा रायता, और साथ ही हमारी बहुत ही मज़े की हमारी फेवरेट रेड चटनी, और साथ ही इसके अंदर हम पानी ऐड करके भर भर के इनको एंजॉय करेंगे। और आप भी बनाइए और आप भी इंजॉय कीजिए, और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और जब आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो हमें आपने ज़रूर बताना है कि आपके घर में सबने इसे कैसा पाया। हमें उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।